नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड भीड़ के बाद अलर्ट जारी। चारधाम यात्रा के लिए नई एसओपी बनाएगी धामी सरकार। सांसद राहुल गांधी आज करेंगे उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद। अल्मोड़ा में जनसभा, पौड़ी में पूर्व सैनिकों के साथ करेंगे संवाद। उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए बनेगी नई आर्मी नीति, धामी कैबिनेट में होगा पास। उत्तराखंड में ऑनलाइन सट्टे के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई, 86 वेबसाइट ब्लॉक। एसटीएफ की कार्रवाई से गिरोह में हड़कंप। उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में 5 गुना ज्यादा जंगल जला, 510 घटनाएं दर्ज हुई। उत्तराखंड में एफपीपीसीए ने जारी की नई बिजली दर, इसी महीने से नई दर होंगी लागू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सांसद राहुल गांधी आज उत्तराखंड आएंगे, तो उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद करेंगे राहुल गांधी। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पौड़ी में पूर्व सैनिकों के साथ संवाद करेंगे राहुल गांधी। अल्मोड़ा में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड आएंगे सांसद राहुल गांधी, तो उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद करेंगे राहुल गांधी। और अब बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली अग्निकांड के बाद बिहार में बड़ा हादसा हुआ है। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में भीषण आग लगी है। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस आग से कई मरीजों की मौत की आशंका है। आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से यह हादसा हुआ। बिहार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुबह करीब 3 बजे अस्पताल में आग लगी है। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में यह आग लगी। बिहार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। तो दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। बिहार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली के बाद बिहार में बड़ा हादसा हुआ है। सुबह 3 बजे अस्पताल में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जा रही है। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां आग से कई मरीजों की मौत की आशंका है। शॉर्ट सर्किट इस आग की वजह बताई जा रही है। आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से ये हादसा हुआ है। सुबह करीब 3 बजे अस्पताल में आग लगी है। बिहार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में आग लगी। तो दिल्ली के बाद बिहार में ये बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है और ये तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां अस्पताल से मरीजों को बाहर निकाला जा रहा है। आग लगने से कई मरीजों की मौत की भी आशंका है। शॉर्ट सर्किट से ये हादसा हुआ है। शॉर्ट सर्किट इस हादसे की वजह है। बिहार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली के बाद बिहार के हॉस्पिटल में भीषण आग लगी है।
मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में भीषण आग लगी। फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। शॉर्ट सर्किट इस हादसे की वजह बताया जा रहा है। तो दिल्ली के बाद बिहार में बड़ा हादसा हुआ है। और आगे बढ़ते खबरों में, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नियम विरुद्ध चल रहे भीमावाला विकासनगर देहरादून में साईं कृपा स्टोन क्रशर के मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और औद्योगिक विभाग से 6 सप्ताह में अपना जवाब पेश करने को कहा है। इसमें स्टोन क्रशर नीति जो राज्य सरकार की है उसमें एक प्रावधान दिया गया है कि जो दूरी के मानक हैं उनमें शिथिलता प्रदान की जा सकती है यदि आसपास रहने वाले लोग उसमें एनओसी ग्रांट करते हैं, जबकि प्रदूषण का मामला सिर्फ 2-4 लोगों के एनओसी के आधार पर तय नहीं हो सकता। तो उस नीति को उसमें चुनौती दी गई थी। तो कोर्ट ने इसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से राज्य के और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और 4 हफ्ते बाद मामले को सुनवाई की रहेगी। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। जनपद नैनीताल के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते पर्यटकों की संख्या के मद्देनजर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जनपद में आने वाले सभी पर्यटकों, श्रद्धालुओं, प्रवासियों और अतिथियों से अपील की है कि वो यातायात नियमों का अनुपालन करने के साथ ही स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का भी सम्मान करें। उन्होंने कहा कि जनपद में बढ़ती पर्यटक गतिविधियों को देखते हुए सभी आगंतुकों का दायित्व है कि वे अपने वाहनों को सड़क किनारे अनियोजित ढंग से खड़ा न कर निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करें। पर्यटन सीजन में जो बाहर से प्रवासी अतिथि आते हैं, पर्यटक आते हैं, उन लोगों से ये आग्रह है कि वो यातायात के नियमों का पालन करें, रोड साइड पे पार्किंग न लगाएं, जो पार्किंग में या बैरियर्स पे जो चेकिंग होती है उनका यथावश्यक सहयोग करें, स्थानीय मान्यताओं, स्थानीय संस्कृति, स्थानीय रीति रिवाजों को पूरी तवज्जो दें, यहाँ की जो ग्रीनरी है, यहाँ की वाटर बॉडी है उसका सम्मान करें, उसको प्रदूषित होने से बचाएं। उत्तराखंड हाईकोर्ट में काशीपुर के कटोरा ताल क्षेत्र में युवक की हत्या किए जाने का शक जताते हुए शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की एकल पीठ ने शव को कब्र से निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम कर कोर्ट में पेश करने को कहा। आपको बता दें कि काशीपुर निवासी इमरान ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि 16 मई को उनके पुत्र घर के टॉप फ्लोर में मृत अवस्था में मिला था। शव के आसपास फर्श पर खून बह रहा था, जिसके बाद उनके पुत्र का पोस्टमार्टम कर शव को दफना दिया गया। याचिका में मृतक के पिता इमरान का कहना है कि उनके पुत्र की हत्या की गई है क्योंकि उसके कान के नीचे चोट का निशान पाए गए थे। इमरान नाम के व्यक्ति का लड़का था और काशीपुर में वो रहता था, तो उसका मकान के टॉप फ्लोर पर उसकी डेथ पाई गई। शुरुआती तौर से उसका जब पोस्टमार्टम कर दिया गया तो उसके बाद में ये पाया गया कि उसमें उसके कान के पीछे चोट थी और उस जहाँ पर उसका मर्डर हुआ था वहाँ पर फर्श में खून वगैरह पे था। एक चादर भी मिली थी तो उसमें भी खून वगैरह था। आज अल्मोड़ा में कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जनसभा को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं।
जनसभा की व्यवस्थाओं का जायजा लेने कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा अल्मोड़ा पहुंची, जहां उन्होंने सभा स्थल का निरीक्षण कर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की है। उत्तराखंड के लक्सर नगरपालिका बोर्ड की स्पेशल बैठक में उस वक्त भारी हंगामा हो गया जब खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बात इतनी बढ़ गई कि माननीय विधायक ने भरी बैठक में अपना एजेंडा फाड़कर फेंक दिया। दरअसल विधायक उमेश कुमार लक्सर नगर में महाराजा भागीरथ की प्रतिमा स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए 5 लाख रुपए का बजट पास कराने के विशेष एजेंडे के साथ बैठक में पहुंचे, लेकिन इस महत्वपूर्ण एजेंडे पर चर्चा होने से पहले ही बैठक सियासत की भेंट चढ़ गई। हैरान कर देने वाली बात यह रही कि इस विशेष बैठक में पालिका चेयरमैन संजीव नीटू और पालिका कर्मचारियों के अलावा एक भी सभासद नहीं पहुंचा। देखिए, एजेंडा सभी पार्षदों के पास चला गया था और आज जो है कोरम पूरा ना होने की वजह से बैठक को स्थगित किया गया है। किसी ने कोई एप्लीकेशन भेजी, कोई तबीयत खराब थी, कोई यहाँ था नहीं, सबकी अपनी अपनी परेशानियां रही हैं, इसी वजह से सब लोग नहीं आ पाए और इसी वजह से बोर्ड मीटिंग कैंसिल हो गई। जब से वो स्थापित हुई है तब से उस मूर्ति को लेकर रोज कोई ना कोई राजनीति करने का षड्यंत्र रचने का कारण लोग ये नेता कहीं ना कहीं बनते हैं। अब महाराजा भगीरथ जी के उस स्थान की, क्योंकि शौचालय वहां से हट गया, टूट गया, वो भी मेरे ही पत्र पर हटा और टूटा है। कार द्वारा अभी जब शोभा यात्रा थी 19 तारीख की, तब वादा किया गया था कि भाई मैं उसका सौंदर्यीकरण कराऊंगा। इसके संबंध में पत्र दिया गया सरकार को। एसडीएम साहब ने उसमें बैठक की, करके उन्होंने अनुमति प्रदान कर दी और ये कहा कि नगर पालिका से एनओसी ले ले। महाराजा भगीरथ जितने भी नेता हैं, माननीय विधायक उमेश कुमार जी तो हमेशा इस समाज को और महाराजा भगीरथ जी का नाम ऊंचा करना चाहते हैं, लेकिन ये जो सभासद है यहाँ के, चाहे उसमें कितने भी नेता हैं, सब राजनीति करने के लिए आते हैं। आज हमें पता लगा कि ऐसा ऐसा मामला है, नगर पालिका में हम जा रहे हैं और 5 लाख की जो घोषणा की थी माननीय विधायक उमेश कुमार जी ने, उसका एजेंडा करके वहां सौंदर्यीकरण करवाएंगे। तो जैसे यहाँ मीटिंग हुई और जितने भी यहाँ के सभासद थे उनमें से कोई नहीं पहुंचा। कारण उन्हें मतलब महाराजा भगीरथ से नहीं है, उन्हें मतलब कि महाराजा भगीरथ सैनी समाज से थे। उन्हें दिक्कत उस चीज से है कि अगर सैनी समाज ने यहाँ अपनी ताकत दिखा दी तो आने वाले विधायक भी होंगे, और ये सैनी समाज वो समाज है, ये विधायक बनाना जानता है तो उन्हें गिराना भी जानता है। और सभासद जो उनके अध्यक्ष है संजीव जी, मैं उनके वर्तमान में यहाँ विधायक है उन्हीं की पार्टी के, तो मैं संजीव से भी कहूंगा, जी से भी कहूंगा कि आप इस पर संज्ञान लें और जो वहाँ सौंदर्यीकरण है उसे करवाएं। और माननीय विधायक जी का हम बार बार धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने सौंदर्यीकरण के लिए 5 लाख रुपए घोषणा की। और अब खबर पौड़ी से है, जहां कांग्रेस की जिला इकाई ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे की तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने दावा किया कि राहुल गांधी का प्रस्तावित दौरा जिला सहित प्रदेश की राजनीति के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है, जिनके साथ सांसद राहुल गांधी संवाद करेंगे। माननीय राहुल गांधी जी का ये कार्यक्रम है, ये पूर्व सैनिक अर्ध सैनिक संवाद कार्यक्रम, इसको हम किसी बड़े आयोजन के रूप में भी हम लोग किसी को नहीं बताना चाहते, क्योंकि जो है उनका एक संवाद कार्यक्रम है। वो जो है पूर्व सैनिकों से संवाद करेंगे और उसमें स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई जन नेता या जो हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं, हमारी कांग्रेस की जो सबसे मुख्य धारा से जुड़े हुए नेता हैं, तो जब वो यहाँ पर उनका आगमन हो रहा है तो स्वाभाविक है कि कार्यकर्ता भी जो है मनोबल के साथ यहाँ पर उनके साथ रहेंगे। और ये बनता भी है कि जब किसी के परिवार का मुखिया यहाँ पर आता है तो पूरे परिवार का दायित्व बनता है कि अपने मुखिया के साथ जो है वहाँ पर कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सी।
ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं हरिद्वार की, जहां हरिद्वार में लक्सर तहसील के रामपुर राय घाटी में धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा है। यहां खनन पट्टों की आड़ में खनन माफिया जेसीबी और पोकलेन मशीनों से खनिज सामग्री ढो रहे हैं। कैमरे में कैद की गई तस्वीरों में दूर दूर तक ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी और पोकलेन मशीन खड़ी हुई नजर आ रही है। साथ ही गांव के रास्तों पर खनिज सामग्री से लदी ट्रैक्टर, ट्रॉली और डंपर धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। हाँ, रामपुर रायगढ़ी से शिकायतें आ रही है बराबर कि जो पट्टे वाले हैं वो जो है अपनी निर्धारित पट्टे से अतिरिक्त जो है खुदाई का काम कर रहे हैं। और खान अधिकारी को मैंने जो है संदेश भेजा है, उनसे आग्रह किया है कि जो है ये पट्टे पर निगरानी करें। और इसके अलावा मैंने जो है तहसीलदार को 2 बार वहाँ पर भेजा रायगढ़ी में पकड़ने के लिए, लेकिन लगता है कि उनके पहुंचने से पहले ही लोग भाग जाते हैं। और अब जो है SIR का काम चल रहा है, इससे थोड़ा निवृत्त होकर के मैं भी जो है रामपुर रायगढ़ी का निरीक्षण करूंगा। हल्द्वानी में मौसम में लगातार हो रहे बदलाव का असर बच्चों की सेहत पर पड़ रहा है। कभी तेज गर्मी तो कभी बारिश और ठंडक के साथ मौसमी बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। STH बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋतु रखोलिया के अनुसार इन दिनों बच्चों में टाइफाइड, डायरिया, हेपेटाइटिस और जैसी गंभीर बीमारियां सामने आ रही हैं। डॉक्टरों ने अभिभावकों को सलाह दी है कि बच्चे घर से निकलते समय अपना पानी साथ रखें और बाहर मिलने वाले कोल्ड ड्रिंक, गन्ने के रस तथा खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें। एक तो जो बच्चा बाहर गर्मी में निकलता हो तो घर का पानी लेके निकले। बाहर के जो भी कोल्ड ड्रिंक है, गन्ने का रस है, ये सब चीज़ें बच्चे ना लें। तेज धूप में बच्चे, छोटे बच्चों के लिए गर्मी 40 डिग्री 35 डिग्री बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे कोशिश ये करें कि खेलने का समय सुबह धूप निकलने से पहले और शाम को सूरज ढलने के बाद जाए। तीसरा, आजकल बच्चों में टाइफाइड और हेपेटाइटिस बहुत देखने को मिल रहा है और ये तीनों ही जो है मतलब खाने पीने या पानी से फैलते हैं। इसमें ये रहता है कि बच्चों ने बाहर का खाना इस दौरान बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और घर का खाना भी जो है 4 या 5 घंटे में जो बना हुआ ताज़ा खाना होता है। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां धर्म नगरी में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच अगले वीकेंड और सोमवती अमावस्या स्नान पर्व सकुशल संपन्न कराने को लेकर प्रशासन ने अभी से कमर कस ली है। पिछले वीकेंड पर तकरीबन 30 लाख श्रद्धालुओं ने यहां पहुंचकर पावनी मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई थी और इसी के मद्देनजर प्रशासन ने अगले बड़े स्नान पर्व माने जाने वाले सोमवती अमावस्या को लेकर तैयारियां भी तेज कर दी हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि काफ़ी भारी संख्या में श्रद्धालु पर्यटक हरिद्वार शहर में आए थे स्नान के लिए। पिछले वीकेंड पर भी और उससे पहले वीकेंड पर भी हमने देखा था। आने वाला जो वीकेंड है और उसके बाद जो सोमवती का स्नान है, लॉन्ग वीकेंड भी है, उसके लिए पुलिस प्रशासन और सभी विभागों के द्वारा विधित रूप से तैयारियाँ की जा रही है। कल शाम से हमने जितने भी हमारा कोर मेला एरिया है जहाँ पर अतिक्रमण की शिकायतें आ रही थी, वहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है, जो 10 जून तक लगातार जारी रहेगी। देखिए, हरिद्वार सिटी में क्योंकि चारधाम यात्रा भी चल रही है और साथ साथ वीकेंड पे जो पर्यटक आ रहे हैं उनका भी प्रेशर है, तो इसके अनुरूप हमारे द्वारा जो यातायात व्यवस्था है उसको समुचित और सजग बनाने के लिए एक प्रॉपर यातायात प्लान तैयार किया गया है। इसमें हमारे द्वारा जो हमारी ड्यूटीज़ है उनको भली भांति डिप्लॉय किया गया है। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, जो भी हमारे बॉटल नेक्स हैं, जो हमारे जंक्शंस हैं, वहाँ पर्याप्त पुलिस फोर्स का आवंटन किया जा रहा है। उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। हल्द्वानी के सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के तहत 8 जून से BLO घर घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे और उनसे फॉर्म भरवाकर ऑनलाइन ऐप पर अपलोड करेंगे। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। अभियान को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा अन्य राज्यों के साथ साथ उत्तराखंड में भी SIR का शेड्यूल निर्गत किया गया है और उसी के अंतर्गत 8 जून से हमारे जो BLO हैं वो घर घर जाकर गणना प्रपत्रों को मतदाताओं को उपलब्ध कराएंगे और उनसे भरवाते हुए उसको वापस BLO ऐप पर डिजिटाइज किया जाना है। उसके उपरांत 14 जुलाई को हमारी जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है उसका आलेख प्रकाशन किया जाना है।
और अब खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आशीष नेथानी के सेवानिवृत्त अवसर पर फुल कोर्ट रेफरेंस यानी विदाई समारोह आयोजित कर भावभीनी विदाई दी गई। मुख्य न्यायाधीश की अदालत में दोपहर करीब 3:30 बजे न्यायमूर्ति आशीष नेथानी की न्यायिक सेवा से ससम्मान विदा किया गया। आशीष नेथानी जी का विदाई समारोह था, जिसमें फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ और जिसमें उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की गई माननीय चीफ जस्टिस द्वारा और माननीय CSC महोदय द्वारा, और बार की तरफ से हमने रिप्रेजेंट करा, क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट टेन्योर में उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा और जूनियर से लेकर सीनियर्स तक सबने उनके कार्यों की प्रशंसा करी और आगामी उनके भविष्य के लिए दुआएं मांगी कि आगामी उनका भविष्य उज्ज्वल हो और वो स्वस्थ रहें। और अब आगे बढ़ते खबरों में रुक करते हैं अगली खबर का। बात कर रहे हैं हल्द्वानी की, जहां एक बार फिर निजी अस्पताल पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं। स्थानीय निवासी दीपक जोशी ने अपने पिता की मौत मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ने बताया कि 6 मई को अपने पिता को उनके गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के लिए नैनीताल रोड स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। ऑपरेशन के बाद उनकी तबीयत बिगड़ती रही, लेकिन समय पर ना तो उचित उपचार किया गया और ना ही परिजनों को कोई जानकारी दी गई। हल्द्वानी से हूँ। मैं अपने पिताजी का इलाज कराने के लिए कृष्णा हॉस्पिटल में ले गया था। पथरी का ऑपरेशन बताया था, दूरबीन विधि से करेंगे बोला था, लेकिन बाद में उन्होंने सर्जरी के द्वारा किया गया। इलाज के दौरान लापरवाही के चलते मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि इन प्राइवेट अस्पतालों पर लगाम लगाई जाए ताकि आगे किसी मरीज को अपनी जान न गंवानी पड़ेगी। मेरे को शुरू में डॉक्टरों ने यही बोला था कि नॉर्मल ऑपरेशन है, दूरबीन से हो जाएगा, लेकिन बाद में जब 1 घंटे बाद आए तो बोला अब सर्जरी करानी पड़ेगी। बाद में एक स्टंट भी डालने के लिए पेट में बोला गया। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़।